नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं क्यू एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल, जहां हम डार्क और इंटरेस्टिंग एनीमे को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने बर्ज़र्क का एपिसोड नंबर 3 हिंदी में एक्सप्लेन देखा था। आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 4 की। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक इंटेंस बैटल जिसमें गट्स और ग्रिफिथ का फाइट हुआ और उस फाइट के बाद गट्स ऑफिशियली बैंड ऑफ द फैल्कन का मेंबर बन गया। उसके बाद एक डेंजरस नाइट रेड मिशन में गट्स ने अकेले ही एनिमी को रोक कर सबकी जान बचाई और यहीं से ग्रिफिथ का ट्रस्ट गट्स पर और भी स्ट्रांग हो गया। लेकिन दोस्तों, आज के एपिसोड में स्टोरी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। आज हमें पता चलेगा गट्स का पास्ट, उसका चाइल्डहुड और ग्रिफिथ का असली ड्रीम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बर्ज़र्क एपिसोड 4 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की शुरुआत सुबह के सीन से होती है। गट्स कासल के ऊपर खड़ा होता है और आसमान और बर्ड्स को देख रहा होता है। तभी जड़ेऊ वहाँ आता है और मजाक में कहता है, अभी भी बर्ड्स से बात कर रहे हो? फिर वो गट्स से पूछता है, तुम्हें बैंड ऑफ द हॉक कैसा लगा? यहाँ रहना पसंद है? गट्स कहता है कि उसे अभी पता नहीं। वो बताता है कि नॉर्मली मिशनरी ग्रुप्स में क्रिमिनल्स और रफ लोग होते हैं, लेकिन बैंड ऑफ द हॉक में कुछ अलग फील होता है। जड़ू सोचता है और कहता है, शायद इसका रीज़न ग्रिफिथ है। सब लोग ग्रिफिथ को एडमायर करते हैं और बिलीव करते हैं कि उसके साथ रहकर वो कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। हाँ, उनकी लाइफ डेंजरस है, रोज़ ब्लडी बैटल्स होती हैं, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि जब तक वो इस बंदे का पार्ट है या इस बैंड का पार्ट है, वो नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हैं। गट्स फिर जड़ू से पूछता है, ग्रिफिथ एक्चुअली कैसा इंसान है? जड़ू कहता है कि वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन उसे लगता है ग्रिफिथ किसी ऐसी चीज़ पर बिलीव करता है जो बैटल और विक्ट्री से भी आगे है। गट्स पूछता है, किस चीज़ पर? जड़ू स्माइल करके कहता है, हर चीज़ पर। उसके बाद कास्का वहाँ आती है और गट्स को बताती है कि ग्रिफिथ उससे मिलना चाहता है। गट्स ग्रिफिथ को एक वेल के पास पाता है। ग्रिफिथ नहा रहा होता है और कैजुअली गट्स को ज्वाइन करने को कहता है। गट्स मना कर देता है, लेकिन ग्रिफिथ उस पर पानी फेंक देता है और दोनों मजाक में एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गट्स ग्रिफिथ के गले में एक स्ट्रेंज नेकलेस नोटिस करता है। ग्रिफिथ बताता है कि इसका नाम बेहलेट है। इसे एग ऑफ द किंग कहा जाता है। लीजेंड या स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग जो इंसान इसे पजेस करता है वो दुनिया पर रूल करने के लिए डेस्टिन्ड होता है या चुना गया होता है, लेकिन उसके बदले में उसे अपना फ्लैश और ब्लड सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब गट्स उस ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी एक आँख निकल आती है और अचानक से खुल जाती है। गट्स डर जाता है। ग्रिफिथ कहता है कि उसे भी नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जिंदा लगता है। गट्स फिर ग्रिफिथ से पूछता है, तुम बैटल में मुझे बचाने वापस क्यों आए थे? ग्रिफिथ कहता है कि वो गट्स जैसा वॉरियर किसी छोटी सी बैटल में लूज नहीं करना चाहता था। फिर ग्रिफिथ अपना ड्रीम बताता है। वो कहता है, बैंड ऑफ द हॉक सिर्फ शुरुआत है, उनकी विक्ट्रीज बस बिगिनिंग है और एक दिन वो अपना खुद का किंगडम बनाएगा। फिर वो गट्स से कहता है, तुम मेरे लिए लड़ोगे क्योंकि अब तुम मेरे हो। मैं डिसाइड करूँगा तुम मेरे लिए कहाँ मरोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैटल के लिए, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बैटल के लिए लोग वहाँ पे तैयार हो रहे होते हैं। बैटल के लिए चार्ज करते वक्त गट्स अपने पास्ट को याद करता है। उसकी चाइल्डहुड की एक मिशनरी कैंप में गुजरी थी। उसे उसके एडाप्टिव फादर गैम्बिनो ने ट्रेन किया था। गैम्बिनो उससे वॉरियर बनना सिखाता है और उसे बैटल्स में ले जाता है। एक दिन गट्स अपनी फर्स्ट बैटल फाइट करता है। वो एनिमी को मार देता है और रिवॉर्ड जीत जाता है, लेकिन उसकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होती। एक रात गैम्बिनो नशा करके गट्स के टेंट में आता है। वो उसे ब्लेम करता है कि गट्स की वजह से उसकी लवर शीशु मर गई। गैम्बिनो कहता है कि गट्स कर्स्ड है और फिर वो गट्स को मारने की कोशिश करता है। सेल्फ डिफेंस में गट्स स्वॉर्ड उठाता है
और एक्सीडेंटली गैम्बिनो को किल कर देता है। कैंप के सोल्जर्स सोचते हैं कि गट्स ने जानबूझकर अपने फादर को मारा है। सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। गट्स भागता है और क्लिफ से गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है। उस वक्त गट्स सोचता है कि शायद उसके लिए मर जाना ही बेटर था। उसकी लाइफ सिर्फ एक चीज़ बन चुकी थी, सरवाइव करना, एनिमीज को मारना, सिर्फ जिंदा रहना। प्रेजेंट में गट्स बैटलफील्ड में खड़ा है। उसे ग्रिफिथ के वर्ड्स याद आते हैं। ग्रिफिथ बिलीव करता है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान होता है जिसका डेस्टिनी होता है हर दुनिया पर रूल करना, चाहे वो किसी भी सोशल क्लास से हो। और ग्रिफिथ को लगता है कि शायद वो इंसान वही है। स्टोरी फिर फ्यूचर में जंप करती है। 3 साल गुजर चुके होते हैं। बैंड ऑफ द हॉक अब मिडलैंड किंगडम के लिए लड़ते हुए बैटलफील्ड में फेमस हो चुकी होती है। उनकी रेपुटेशन डेथ ऑन द बैटलफील्ड बन चुकी होती है। इसी वक्त एनिमी किंगडम टूडोर की पावरफुल कैवलरी अटैक कर रही होती है और बैटलफील्ड में से एक वॉरियर अकेला ही उनका सामना कर रहा होता है। वो वॉरियर और कोई नहीं, हमारा प्यारा ब्लैक सॉर्ड्समैन यानी कि गट्स होता है। तो दोस्तों, ये था बर्जर्क एपिसोड 4, जहां हमें गट्स का ट्रेजिक पास और ग्रिफिथ का डेंजरस ड्रीम दोनों देखने को मिलते हैं। एक तरफ गट्स है जो सिर्फ सरवाइव करना चाहता है और दूसरी तरफ ग्रिफिथ है जो पूरी दुनिया पर रूल करने का सपना देख रहा है। अगले एपिसोड में वार और भी इंटेंस होने वाली है और बैंड ऑफ द हॉक की पावर और बढ़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको गट्स के पास कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं क्यू एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।